रिया, आप कब से ये किताब पढ़ रही हैं? अब इसको थोड़ी देर छोड़ें और मेरी बात सुने। ये काफी जरूरी बात है। रोनी, फिलहाल इस किताब को पढ़ने से ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है, बाद में बताइएगा। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है? जी हाँ। रिया, कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। फिर ना कहना कि रोनी ने वार्न नहीं किया। क्यों? ऐसा क्या गलत काम कर दिया है रोनी ने? मैंने और गलत काम? मैंने कुछ नहीं किया रिया। यही तो मसला है रोनी कि आप कुछ भी नहीं करते। ये देखिए, सारा काम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। खैर, आप मुझे मत डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रही हूँ। बाय। ठीक है रिया, मुझे लगता है अब आप मुझसे बात नहीं करना चाहती। चलता हूँ। अच्छा, ठीक है रोनी, आप ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए बताएं, क्या काम है, क्या बात बोलनी है। बट उसके बाद आप मुझे ये किताब पढ़ने देंगे और मुझे तंग नहीं करेंगे, ठीक है? देखते हैं इस बारे में। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। देखते हैं। खैर बताएं, क्या बात है? ओके रिया, मैं बस ये सोच रहा था कि आप कितनी लकी हैं कि आपका मुझ जैसा भाई है। और ये खुशफहमी आपको क्यों है? ओहो रिया, जरा सोचें, अगर आपका कोई मेरे जैसा भाई ना होता तो आपको लगता कि दोस्त रिश्ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? गौर से सुने, मेरा मतलब ये है कि दोस्त हमेशा अच्छे अच्छे नहीं होते। कभी वो आपको चिढ़ाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, आप पर हंसते हैं और कभी कभी आपको शर्मिंदा भी करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे कि आप। हाँ रिया, लेकिन दोस्त चाहे जो भी करें, असल टेस्ट तो ये है कि वो हमारे साथ तब भी खड़े रहें जब हमें उनकी जरूरत हो। जैसे कि मैं, तो हुई ना आप लकी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए एक प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी। यही तो असल दोस्ती है ना रिया। क्या बात है रोनी, लगता है आज कोई किताब खा के आए हैं आप। अरे रिया, कुछ लोग पैदा ही जीनियस होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। उन्हें किताब नहीं खानी पड़ती। लो, हो गई तारीफें शुरू। लेकिन बात आपने बहुत जबरदस्त की है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करती। वो क्यों? देखे रोनी, मैं ये मानती हूँ कि अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे, लेकिन क्या ये काफी है? तो और क्या रिया, अब क्या दोस्त अपना घर मेरे नाम कर दे या मेरे लिए जान दे दे? रोनी, यही तो हम सब गलती करते हैं। मसीही होने की हैसियत से जब हम दोस्त बनाते हैं तो कुछ और चीजें भी देखनी चाहिए। और भी? जैसे क्या? रोनी, सब्र करो अभी। ओके मेरी प्यारी बहना। वो तो मैं हूँ। तो सुनो, सबसे पहली बात जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखी है वो ये है कि और इमसाल 13वें बाब की 20वीं आयत में यूं मरकूम है, वो जो दनाओं के साथ चलता है दना होगा, पर अहमकों का साथ ही हलाक किया जाएगा। ओ, मतलब अगर हम अच्छे दोस्त नहीं चूज करेंगे तो हम भी मुश्किलों में फंस जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने रोनी, ये ना आपके लिए अच्छा है और ना ही आपके दोस्त के लिए। यस, आई सी। और रोनी, याद रखो, अगर आप अच्छे दोस्त चाहते हैं तो आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपसे झूठ ना बोलें तो पहले आपको झूठ बोलना छोड़ना होगा। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 33वीं आयत में यूं लिखा है, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सोबत का असर तो होता है, यानी कंपनी मैटर्स। पहले खुद अच्छा दोस्त बनना, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। वाह, इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा।
यही तो मसला है रोनी कि आप सोचते ही नहीं कुछ। हद है। बिल्कुल रोनी। और फिर जब आप खुद अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो दूसरों को दोस्त बनाने के लिए आपको खुद से चंद सवाल पूछने ज़रूरी होते हैं। क्या वो मुझसे की बात मानते हैं और उसके रास्ते पे चलते हैं? क्या वो मुश्किल वक्त में सही फैसला करने की हिम्मत रखते हैं? क्या वो दूसरों की मदद करते हैं आगे बढ़ने में? अरे रे रिया, बच्चे की जान लेंगी क्या? मैंने तो बस एक ही सवाल पूछा था, आपने तो सवालों की बारिश कर दी। ओह रोनी, मैं तो भूल ही गई थी कि आप स्लो हैं। कोई बात नहीं, आप ये देखें। ओहो रिया, ये सवाल तो बहुत जरूरी है। मैंने तो कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया। कोई बात नहीं रोनी, अब जब आप दोस्त बनाएं तो आप इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा। लेकिन रिया, एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि दोस्त चूज करना इतना आसान नहीं जितना मैं पहले सोचता था। ये वाकई मुश्किल है। हमें तो बड़ी हिकमत और मदद की जरूरत है। बिल्कुल रोनी, और इसके लिए हमें एक और दोस्त की ज़रूरत होगी जो हमें दोस्त चूज करने में हमारा मददगार साबित हो सकता है। एक और दोस्त? कौन सा दोस्त? ओहो रिया, यहाँ पहले ही दोस्त नहीं बन रहे और अब एक और दोस्त कहाँ से आएगा? रोनी, अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वरना ओह हाँ, यस्सु, इतने बेहतरीन दोस्त को कोई कैसे भूल सकता है? बिल्कुल रोनी। और जब यीशु आपका अच्छा दोस्त बन जाता है तो वो आपको हिकमत देता है। फिर आप उसकी रहनुमाई में ऐसे दोस्त बनाते हैं जो न सिर्फ खुद बल्कि हम भी उनके साथ ईमान में आगे बढ़ते हैं। अब मुझे समझ आ गया, अगर यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं कभी अकेला नहीं होऊंगा और वो मुझे हमेशा सही दोस्त चूज करने में मदद करेगा, जो मुझे उससे दूर नहीं बल्कि उसके पास जाने में मदद करेंगे। और यही अच्छे दोस्त बनाने का सीक्रेट है रोनी। थैंक यू रिया, आज मैंने बहुत ही जरूरी बात सीखी। थैंक यू की कोई बात नहीं रोनी, लेकिन आप प्लीज आप मुझे ये किताब कंप्लीट करने देंगे? जी जी, अब आप सुकून से पढ़ें। सॉरी सॉरी रिया, पढ़े पढ़े पढ़े। रोनी रिया, बातें करे। नहीं। रिया, एक और सवाल है मेरा। हाँ, ये पढ़ लूं फिर सुनूंगी। रिया, वो देखें बाहर क्या है? आप खुद देख लें रोनी, मैं बिजी हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप किताब बाद में भी पढ़ सकती हैं? अभी कहीं बाहर खाना खाने चले? रोनी सॉरी रिया। अमजद भाई, मैं आपको एक जोक सुनाऊं? जी जरूर। तो अगर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को स्कूल में भेजे तो क्लास टीचर क्या कहेगी? क्या कहेगी? क्लास में इतनी महमै क्यों हो रही है? अमजद भाई, अब प्लीज आपसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? निम्रा, आपने जोक इसलिए सुनाया था कि आप मुझसे बाद में एक सवाल पूछ सकें। क्यों अमजद भाई, क्या आपको मेरा सवाल पूछना पसंद नहीं है? नहीं निम्रा, ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि आपके सवाल से तो हमारे दोस्तों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओह, तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू अमजद भाई। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं और फिर आपसे आपका सवाल भी पूछेंगे। ओके ओके अमजद भाई। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीरोज ऑफ फेथ। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं मेरे सवाल के लिए? जी जी निम्रा, तो पूछें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे फ्रेंड्स भी आपके सवाल का पेशेंटली वेट कर रहे होंगे। तो अमजद भाई, क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना जो ना तो बादशाह था, ना अमीर और ना ही नबी, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे चुना अपनी खास कौम को पैगाम देने के लिए? ओह, ना बादशाह, ना अमीर आदमी, ना नबी, कौन हो सकता है? सोचे सोचे अमजद भाई, मुझे पता है आप गेस कर लेंगे। और दोस्तों, क्या आपको भी पता है कि वो कौन है? निम्रा, अभी याद नहीं आ रहा, क्यों ना आप ही बता दें। ठीक है अमजद भाई, मैं बता तो दूंगी, लेकिन फिर बाद में आपको मुझे चॉकलेट लेकर देनी पड़ेगी क्योंकि आप गेस ही नहीं कर पाए।
ठीक है निम्रा, चॉकलेट भी ले दूंगा। अब आप बताएं तो सही। वो था एक सादा सा चरवाहा। क्या वाकई? जी बिल्कुल, और उस चरवाहे का नाम था अरे ये कैसे मेरे ज़हन में नहीं आया? खुदा का चुना हुआ बंदा आमूस, जिसे खुदा ने नबी होने के लिए बुलाया। तो फ्रेंड्स, आइए बड़े ध्यान से इस स्टोरी का आगाज करते हैं कि कैसे खुदा ने एक सादा से चरवाहे को पूरी कौम को पैगाम देने के लिए बुलाया। और साथ ये भी जानेंगे कि कैसे उसने खुदा का हुक्म माना पूरी कौम के लिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब खुदा ने आमूस को बुलाया तो वो ना डरा ना पीछे हटा, बल्कि उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। अरे वाह, अमूस तो इतना निडर शख्स था। अमजद भाई, अगर मैं होती तो मैं तो डर ही जाती। ठीक कहा निम्रा, हम में से कोई भी होता तो डर जाता, और डर की वजह खुदा की बात ना मानना होती। लेकिन अमूस ने इस्राएली कौम और आसपास की सब कौमों को खुदा के फैसले सुनाए, क्योंकि वो तमाम लोग गुरूर, तकब्बुर और गुनाह में हद से बढ़ गए थे। खुदा सब देख रहा था और खुदा ने फरमाया, मैं ये गुनाह माफ नहीं करूंगा क्योंकि ये गुनहगार कौम है। खुदा सब देख भी रहा था और फैसला भी कर रहा था। अमजद भाई, अमूस ने इस्राएली लोगों को बहुत सख्त बातें की होंगी ना? क्योंकि वो खुदा के चुने हुए लोग थे, लेकिन फिर भी वो गुनाह, बुत परस्ती और लालच में हद से बढ़ गए। उन्होंने गरीबों को खरीद कर गुलाम बनाया और ऐसे बहुत से गलत काम किए जिनका खुदा ने मना किया था। इसलिए क्योंकि वो समझते थे कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और हमें खुदा कुछ भी नहीं कहेगा। मगर खुदा ने फरमाया, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के मुताबिक सजा दूंगा क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा दिया गया और तुमने सबसे ज्यादा बिगाड़ा। हाँ, खुदा ने इसी वजह से उन्हें मुख्तलिफ आफात से सिखाया, बीमारी, टिड्डी दल और जल्जले से झंझोड़ा, ताकि वो वापस आए। मगर अफसोस की बात यह है कि वो फिर भी बाज ना आए। खुदा ने फरमाया कि तुम फिर भी मेरी तरफ ना लौटे। तब अमूस ने इस्राएल से कहा, तुम खुदा से मिलो जिसने दुनिया की हर चीज बनाई है और तुम उसे ही भूल बैठे हो। तो दोस्तों, एक बात और भी थी जो खुदा ने कही, और उसे आप ध्यान से सुने। खुदा ने कहा कि तुम्हारी कुर्बानियां और नजरें मेरे हुजूर मकबूल ना होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा काम है, फिर खुदा उनसे नाराज क्यों था? लेकिन दोस्तों, वो लोग कुर्बानियां तो करते थे, मगर दिल की पाकीज़गी से नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए। बिल्कुल, और हम सब जानते हैं कि खुदा को दिखावा नहीं पसंद। आमूस ने इसराइल को सच बताना चाहा तो एक छोटे काहिन अमीसिया ने उसे रोका और कहा कि तू कुछ मत बोल और यहाँ से चला जा। जी, और अमूस बिल्कुल भी नहीं डरा और ना ही पीछे हटा। बड़ी बहादुरी से उसने कहा कि मैं ना नबी हूँ ना नबी का बेटा, मैं तो चरवाहा हूँ जिसे खुदा ने चुना। वाह, क्या बात थी आमोस की। उनके कामों की वजह से खुदा ने और भी आफात उनको दिखाई, जैसे कहत और जुलसा देने वाली आग। मगर ये सब सजा की अलामतें तो थी, लेकिन साथ ही खुदा ने उन्हें एक उम्मीद भी दिलाई। आमूस ने बताया कि एक दिन खुदा दाऊद का खेमा दोबारा खड़ा करेगा और तमाम लोग वापस आएंगे और जमीन बरकतों से भर जाएगी। ये कितनी खुशी की बात थी। बिल्कुल सही। हमें अब ये बात याद रखनी है कि खुदा बड़े दिल वालों को चुनता है जो न डर होकर सच बोलें। इसीलिए खुदा ने आमूस को चुना और उसे हौसला और ताकत भी बख्शी। जी हाँ, और हमें हमेशा सच बोलना है और गरूर से बचना है। एक और सबक जो बहुत जरूरी है कि हमें इबादत दिखावे के लिए नहीं करनी, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारा दिल साफ हो और हम साफ दिली से उसकी इबादत करें। तो फ्रेंड्स, आज जितनी बातें हमने सीखी हैं उनमें से 2 बातें हमें हमेशा याद रखनी है। नंबर 1 पर कि हमें निडर होकर सच बोलना है, और दूसरी बात ये कि हमें साफ दिल से खुदा की इबादत करनी है, ना कि दिखावे वाली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की कहानी से जो बातें आपने सीखी हैं वो आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये ईमान की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे ईमान के एक और हीरो के साथ। तब तक के लिए बाय।